ऐश्वर्या कहती हैं कि इन माई इनर स्पेस यूज्ड टू कीप फीलिंग आई एम अ बॉर्न लीडर, बट नाउ सीइंग एब्सर्डिटी ऑफ स्टेटस ऑफ लीडर creates a kind of disharmony to maintain. Only thing is remain open, help others effectively. कहती हैं कि अंतर जगत में उनको ये हमेशा लगता रहा कि एक पैदाइशी लीडर हैं और अब जो लीडर है उसका स्टेटस और उसका जो प्रोसेस है उसकी व्यर्थता दिखाई देती है और ये एक डिसहार्मनी, एक अराजकता सी पैदा करता है। केवल इतना ही भाव लगता है कि खुले रहो और जब जैसे बन पड़े दूसरों की सहायता करो। ठीक है, ये सारी बातें तुम अगर बिल्कुल अपने प्रेमपूर्ण हृदय से लिख रही हो तो बिल्कुल ठीक रास्ते पर हो ऐश्वर्या। ये सब बातें उठना बहुत ही रोचक है और मुझे प्रसन्नता ये होती है इतनी कम उम्र में ये सब बातें समझ में आ रही तो बड़ी अच्छी बात है। ये टाइप होता है बॉर्न लीडर। जब लोग कहते हैं कि मुझे लगता है मैं बॉर्न लीडर हूं तो होता है, तमाम लोग के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उनको लगता है कि वो नेतृत्व ही करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉर्न फॉलोअर होते हैं। ये जो बॉर्न लीडर है यही बॉर्न गुरु भी बन जाता है। कई लोग उनको पैदाइशी लगता है कि मैं गुरु ही हूं और कई लोगों को पैदाइशी लगता है कि मैं तो खोजी हूं, साधक हूं, भक्त हूं, शिष्य हूं। दो पर्सनैलिटी टाइप है। इसीलिए कभी कभी हैरानी होगी अगर तुम खुद देखोगी या कोई भी देखेगा इस चीज को कि कई बार प्रतिभाशाली से प्रतिभाशाली व्यक्ति कहीं बस शिष्य ही बन के बैठा होता है, खुला हुआ ग्रहणशील शिष्य, और एक बहुत कम प्रतिभाशाली और कभी कभी किंचित मूढ़ व्यक्ति भी गुरु बन के बैठा होता है और उस मूढ़ व्यक्ति के चरणों में वो प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बैठा होता है। ये और रोचक चीज हो जाती है। तो कई बार लोगों को समझ में नहीं पड़ता ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर बस वो वायरस ही है कि वो बस गुरुगिरी के लिए पैदा हुआ है। वो बाई हो कार क्रुक वो वही करेगा, ढूंढ ढूंढ के करेगा। और एक व्यक्ति एक ऐसी मन दशा में पैदा हुआ है, ये पर्सनैलिटी टाइप है। हाँ, बदल भी सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज भी हो सकते हैं बेशक, क्योंकि इतना कोई फिक्स सॉलिड नहीं है, लेकिन हाँ होता है ऐसा। मैंने ऐसे एक आध लोग देखे हैं जिनको जैसे समझाने का वायरस पकड़ जाता है, जिसको प्रवचन देने का या गुरुगिरी जिसको कहता हूँ उसका वायरस। कोई बस जरा सी बात उछाल भी दे तो वो उसको समझा कर मानेंगे, समझा कर कॉलर पकड़ के समझाएंगे उसको। जिसको कहते हैं ना, कभी कभी बाँ पकड़ कर बाँ उसकी उमेट कर समझाएंगे। मौका मिल गया, पूछ दिया उसने, बस जाते जाते उसने पूछ दिया था कि आज कुछ बादल बादल लग रहे हैं, बारिश होने वाली लग रहा है। सिंपल सा उसने बात उठाई थी और जो ये लीडर टाइप का, गुरु टाइप का व्यक्ति था, इसको एक मौका मिल गया कि बादल बादल छाए हैं, अब इसको यहाँ पर हम प्रवचन दे सकते हैं। बादल क्या है, जीवन में बादल आते हैं, जीवन बादलों जैसा है, जीवन इतना कंफ्यूज्ड है, ये आसमान को साफ करना है। ऐसे ही बादल जो बाहर हैं ऐसे ही बादल अंदर आते हैं, जैसा आसमान बाहर है ऐसा ही आसमान भीतर लाना है, उसको क्लियर कर देना है। और बेचारा सकपका खड़ा रह जाता है कि हमने तो पूछा था, कहा था केवल बादल है, पूरा बादलों पे प्रवचन ही उठा दिया इन्होंने। अब क्या करे बेचारा, वो भी बैठा हुआ था इतनी देर से, या खड़ा हुआ था, या जो भी कर रहा था, व्हाटएवर। मौका मिला उसको, अब वो लीडर है, उसको गुरु का बक काटा हुआ है, अब मौका मिला तो कैसे मौका छोड़ देगा वो। तुम बस उछाल के देखो, कोई भी बात उछाल के देखो, वो घुमा के समझा के मानेगा तुमको। होते हैं ऐसे लोग। तो ये इससे तो बचना, ये जो एब्सर्डिटी और स्टेटस है ये इसीलिए निहायत स्टुपिड चीज होती है। इससे जितनी जल्दी हो बच जाना चाहिए। कुछ रखा नहीं इसमें होता है सिवाय टाइम वेस्ट के। कई लोग बस बैठ के शिविर करा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। अब प्रवचन से हमें शांति आ रही कि नहीं आ रही, हम अपने जीवन में, जिसको मैं कहता हूँ
पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी, वो लाए कि नहीं लाए, वो हमारे भीतर है, बहुत अच्छा। नहीं तो ये सब सर्कस का क्या मतलब है। फिर तुमने लिखा है कि ओपन रहना और हेल्प अदर्स इफेक्टिवली। जब कोई तुम्हारे रास्ते में आ जाए, सहायता मांगे, सहायता की जरूरत तो उसकी सहायता कर दो। ना आए तो कोई ज़रूरत नहीं कि ढूंढ के जाओ कि आज 15 दिन हो गए किसी की सहायता नहीं करी मैंने। निकलते ढूंढते, कोई तो मिलना चाहिए, भटका भूला आदमी जिसकी सहायता करे। तो ऐसा लीडर नहीं बनना है। कोई तुम्हारे दरवाजे पे नॉक कर दे, रास्ता पूछ दे, रास्ता बता दो, प्यार से बता दो, पूरी सिंसियरिटी से बताओ। लेकिन लीडर जब कोई बन जाता है, एक तो अस्तित्व किसी को चुनता है, अस्तित्व चुनता है तो बड़ा अलग किस्म का होता है। लेकिन अगर कोई लीडर बनता है, पैदाइशी टाइप जो होता है उसका वो, तो फिर वो भटके हुए लोगों को ढूंढने का पूरा अभियान चलाता है, होर्डिंग लगाता, विज्ञापन देता है कि आओ भटके हुए लोगों, मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा। अब अगर उसको एक दिन पता चले, बैठे हुए सुबह सुबह अखबार में समाचार छप जाए या टीवी पे आ जाए, अब कोई भटका हुआ नहीं, कितना निराश हो जाएगा। क्या करें, कोई भटका ही हुआ नहीं है। इसीलिए जो सो कॉल्ड सोशल वर्कर होते हैं, कई बार मैंने देखा, जो सर्दियों में कंबल वम्बल बांटने निकलते हैं ना, बड़ी करुणा वाले, उत्साह में आंखों में चमक लेके निकलते हैं, वो गरीब ठिठुरते हुए लोगों को ढूंढते हुए कि मिल जाए, हमें 100 कंबल खरीदें बांटने। अब वो निकले, मिले 20 आदमी, उनके 80 कंबल पड़े हुए हैं। तो मैंने देखा उन लोगों, उनको बड़ा टेंशन है, अब 80 कंबल का क्या करें। अब उनको फिर निकलेंगे अगले हफ्ते ढूंढेंगे। वो ये नहीं मानते कि ऐसा क्यों हो कि कोई सर्दी में ठिठुरे। क्या ऐसा वक्त ना हो कि कोई तुम्हारा कंबल लेने वाला ही ना हो, तो ये ज्यादा खुशी की बात होगी। हमने 100 खरीदे तो 100 खपाने हैं हमको, 100 बांट। अगर उसके टारगेट पूरा हो जाए, 100 के 100 लोग मिल जाए, तो कितना खुश हो जाता है वो एकदम से, उसको मजा आ जाता है कि बिल्कुल मजा आ गया, हमने ढूंढ ढूंढ के बांट दिया सबको। तो ये बहुत सारा लीडरशिप और ये गाइडेंस और हेल्प होती है। कई बार लोग ज़बरदस्ती ढूंढ ढूंढ के हेल्प करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब कोई सहायता मांगने आ जाए या ऐसा मौका पड़ जाए तो दिल खोलकर सहायता करिए, उसका मार्गदर्शन करिए, ज़बरदस्ती नहीं। ज़बरदस्ती एक अलग किस्म की हिंसा है। ज़बरदस्ती किसी को अमृत पिलाना भी उतना ही खतरनाक है जितना ज़बरदस्ती किसी को जहर पिलाना।